हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बिहार यूपी का फेमस खाना दाल भात भुजिया लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और अगर खाने की बात बोलूँ तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मज़ा ही आ जाता है। और साथ में मैं यहाँ पे चटनी भी आज बनाऊँगी। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं दाल भात भुजिया बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही आसान है तरीका, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अरवा चावल लिया है, कच्चा अरवा चावल, और ये बासमती चावल है। और इस छोटे गिलास से मैंने 3 गिलास बासमती चावल को ले लिया है। तो देखिए, गांव में ना अरवा चावल में ही दाल भात भुजिया बनाया जाता है या फिर उसना चावल होता है। तो गांव वाले सभी समझ जाएंगे कि उसना चावल किसे कहते हैं और अरवा चावल किसे कहते हैं। दाल भात भुजिया जब भी बनाएं, सबसे पहले ना चावल को खूब बढ़िया से 5 से 6 पानी बदलते हुए धो लीजिएगा। और अच्छी तरीके से अगर धोएंगे ना तो हमारा चावल जो है ना काफ़ी बढ़िया से सफ़ेद बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले चावल को ही धोकर रख लेंगे। इससे क्या होगा ना, पहले अगर चावल को धोकर रखेंगे तो चावल जो है ना एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल ही खिला खिला हमारा चावल बनकर तैयार होगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको चावल धो के रख लेना होगा, फिर आगे का तैयारी करेंगे। तो चलिए, चावल तो मैंने धो लिया है। अब यहाँ पे दाल बनाते हैं। तो दाल कई तरीके से बनाया जाता है। आज मैं सिर्फ मसूर और चना का दाल बनाने वाली हूँ। तो 2 कटोरी मैंने मसूर दाल लिया है और 1 कटोरी मैंने चना दाल लिया है। तो देखिए, मसूर दाल का ना जो प्रोसेस होता है बनाने का, उसका तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। और सभी दाल जो है ना, सभी दाल का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अरहर दाल अलग तरीके से बनाते हैं, मसूर दाल का बनाने का तरीका अलग होता है और चना दाल का बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए ना मैं बिल्कुल ही देहाती मसूर दाल का रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो दाल को काफ़ी बढ़िया से मसलते हुए धो लेना है। देखिए, इस तरह से पानी में डालिएगा दाल को, काफ़ी इस तरह से ना आपको मसल मसल कर ना रब करते हुए काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा। बहुत सा ना इसमें उजला सा पानी निकलेगा, सारा उजला पानी आपको ना फेंक देना है। काफ़ी बढ़िया से मैंने धो लिया है। अब कुकर लेना है। कुकर में दाल को डाल देंगे। जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था ना 3 कटोरी, उसी कटोरी से मैं अब लूँगी 3 गुना पानी। देखिए, इसमें 4 गुना पानी लिया जाता है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 गुना पानी लूँगी, क्योंकि बाद में मैं फिर पानी ऐड करूँगी ऊपर से। कम मात्रा में पानी मत रखिएगा। अगर कम मात्रा में पानी रखेंगे तो दाल जो है वो चिपक जाएगा, जल जाएगा। दाल फैलने वाली होती है ना, इस कारण से दाल में पानी का मात्रा अधिक डालते हैं। इसमें डालेंगे मात्रा के अनुसार हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच कच्चा सरसों तेल डालेंगे। आगे मैं बताऊंगी क्यों डाल रही हूँ कच्चा सरसों तेल। तो देखिए, कच्चा सरसों तेल डालने से क्या होता है ना कि जब सीटी निकलता है ना तो बाहर कुकर हमारा गंदा नहीं होता है। कुकर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख देता है अगर हम तेल डालते हैं तो। चलिए, अब मीडियम आंच पे इसे 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। अब भुजिया का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना नया वाला आलू लिया है। तो नए वाले आलू का छिलका बहुत ही पतला होता है, तो इस कारण से ना आप छुरी की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का खरोच कर भी ना इसका छिलका निकाल सकते हैं। और देखिए, आलू में इस तरह से हरा हरा ना कुछ आलू रहता है, तो आप इसे काट कर निकाल दीजिएगा। हरा आलू नहीं खाना चाहिए। और देखिए, नए आलू को ना कभी भी पिलर की सहायता से इस तरह से मत छीलिएगा। देखिए, मैंने पिलर लिया है और इस तरह से आप मत छीलिएगा। बहुत ही आसान तरीका होता है नए वाले आलू को छीलने का। इस तरह से हल्का हल्का खरोचिएगा ना तो ये बिल्कुल ही आसानी से निकल जाता है। मैं नए वाले आलू का ना छिलका नहीं निकालती हूँ। मैं इसी तरह से ना बिना छिलका निकाले हुए काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना छिलका बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आलू का जो छिलका होता है। और आलू का छिलका ना बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, उसे ज़रूर खाना चाहिए। आलू को इस तरह से पतला पतला आपको कर लेना है। देखिए, इस तरह से आपको करना है और पतला पतला इसे काट लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ना आपको काट लेना है और ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। कोशिश कीजिएगा मीडियम साइज का, और ज़्यादा पतला भी मत रखिएगा। तो इसी तरह से आपको काट लेना है।
अब मैं आपको बताती हूँ गांव में किस तरह से भुजिया बनाया जाता है। तो आलू के बीच से चीरा लगाया जाता है और फिर इस तरह से बड़ा बड़ा टुकड़ा ना काट लेते हैं। इस तरह से देखिए, तो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा ना गांव में बनाया जाता है। रहता है बहुत ही पतला, लेकिन बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है। तो आपको जो भी मर्जी हो ना, जैसा भी आपको काटने का मन हो ना, वैसा आप काट लीजिएगा। सभी आलू को मैंने पतला पतला काट लिया है। तो अब इसे धोएंगे। तो देखिए, अगर आप आलू को पहले धोकर काट रहे हैं ना, तो काटने के बाद दोबारा से आपको धोना होगा। ज़रूरी है दोबारा से धोना। मैं आलू को ना धोकर नहीं काटी थी, तो मैं अब धो रही हूँ इसे। और आलू में स्टार्च होता है ना, तो काफ़ी बढ़िया से आलू को भी धोना ज़रूरी है, वरना आपका जो आलू है ना वो चिपचिपा बन जाएगा। तो इस तरह से ना आपको खूब रगड़ते हुए आलू को धो लेना है। इसके अंदर जितने भी मिट्टी चिपके हुए रहते हैं ना, वो काफ़ी बढ़िया से निकल जाता है और साथ ही साथ इसका छिलका भी बढ़िया से उतर जाता है। साथ ही साथ हमारा दाल भी पक रहा है। आलू को मैंने काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। तो अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और भुजिया बनाने के लिए सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना है। सरसों तेल का जब इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आता है। और जब सरसों तेल में से ना धुआं निकलने लग जाए तो आंच को करेंगे धीमा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, लाल सूखा हुआ मिर्च तोड़कर डालिएगा, और काला वाला सरसों आधा चम्मच। ज़रूरी है ये तीनों को डालना, काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आता है भुजिया में। जब अच्छी तरह से सब चीज़ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, बढ़िया से पक जाए, तब यहाँ पे कटा हुआ आलू डाल देंगे। और देखिए, तेल का मात्रा ना आप अपने भुजिया के अनुसार रख लीजिएगा। वैसे थोड़ा अगर अधिक तेल में बनाते हैं ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आंच को रखेंगे तेज और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दाल में से ना 5 से 6 सीटी आ चुका है। तो अब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसकी ना सीटी ख़त्म होने तक इंतज़ार करेंगे। तो इसी तरह से ना आलू का भुजिया जब बनाएंगे ना, तो बीच बीच में आपको चलाते रहना है और बिल्कुल ही तेज़ आंच पे आपको चलाते रहना है। ये नया वाला आलू है ना, तो काफ़ी जल्दी ये पक जाता है, इसी कारण से तेज़ रखेंगे। और अब देखिए, जब आलू आधा पक जाए ना, थोड़ा सा कलर ब्राउन जैसा हो जाए, तब यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, आलू के शुरुआत में अगर आप हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे ना, तो इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा और आपका भुजिया सही नहीं बनेगा, वो चिपचिपा सा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी कारण से जब आधा पक जाए तब हल्दी पाउडर और नमक डालिएगा। अब देखिए, हल्दी पाउडर और नमक को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करने के बाद ना बीच बीच में चलाते रहिएगा। और देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारा ना भुजिया जो है वो बिल्कुल ही पक कर तैयार है। तो जब पक जाए तो यहाँ पे आपको गैस अभी बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें से ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाना है ना। ये तो पक तो चुका है, पर ये टेस्टी अभी नहीं बना है। तो अब क्या करेंगे ना कि बिल्कुल ही तेज़ आंच पे खूब बढ़िया से ना इसे भूरा होने तक, क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। और जब आधा क्रिस्पी हो जाए और आधा सॉफ्ट रहे भुजिया, तो आपका बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट भुजिया बनकर तैयार है। तो गैस को ऑफ करेंगे और अब इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर। तो देखिए, काली मिर्च पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मात्रा के अनुसार डाल लीजिएगा, आप कितना काली मिर्च का मात्रा पसंद करते हैं डालना। और इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। हमारा भुजिया बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। तो देखिए, हल्दी नमक जब डालेंगे ना, उसके बाद मीडियम आंच पे आप भुजिया को भुजिएगा और अच्छी तरह से जब पक जाए ना, तब लास्ट में तेज़ आंच करके ना अच्छे से पका लीजिएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, तेल डालने के बाद ना बिल्कुल ही हमारा कुकर जो है ना वो बाहर से गंदा नहीं हुआ है। सीटी इसका बहुत ही बढ़िया से निकल चुका है और दाल जो है ना बिल्कुल ही पककर गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं ना इसके ऊपर से डालूंगी खौलाया हुआ पानी। तो देखिए, इसमें ऊपर से पानी कभी भी ठंडा मत डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं ऊपर से। तो इसी तरीके से आप दाल को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुकर ज़्यादा अधिक गंदा ना हो,
तो आप कम मात्रा में पानी डालिए, ऊपर से आप गर्म पानी इस तरह से मिलाकर इसे पतला कर लीजिएगा। तो देखिए दाल भात भुजिया में ना पतला ही दाल अच्छा लगता है, तो मैं पतला ही बनाऊंगी और इसे ना तड़का में बिल्कुल ही अलग तरीके से लगाऊंगी। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया है कि यहाँ सरसों तेल डाल लिया है करछी में और इसे काफ़ी बढ़िया से गर्म करेंगे। और जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए, इसमें से धुआं निकलने लग जाए, तब आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने डाला यहाँ पे जीरा, एक छोटे चम्मच से जीरा डाल दिया है। और यहाँ तेज पत्र है, तोड़कर मैंने तेज पत्र डाल दिया है। और जब जीरा अच्छी तरीके से ना ब्राउन हो जाए, तब डालेंगे तेज पत्र। और यहाँ पे सूखा हुआ लाल मिर्च भी डाला है तोड़कर। ये सभी चीज़ काफ़ी बढ़िया से ब्राउन हो जाए, हल्का सा काला जैसा दिखने लग जाए, तब डालेंगे सबसे लास्ट में लहसुन कटा हुआ। तो मैं दाल ना बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूँ, लहसुन का तड़का लगाकर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है लहसुन वाली, लेकिन अगर आप मसूर दाल में ना लहसुन का तड़का लगाते हैं इस तरीके से ना, बहुत ही ज़्यादा ना फ्लेवरफुल आपका बनकर तैयार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होता है। इस तरीके से दाल में करछी को डालेंगे और ढक्कन लगाते हुए इसे चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन इसी तरीके से ढक कर रहने देंगे, ताकि फ्लेवर जो है ना वो निकले नहीं। और थोड़ी देर के बाद ना इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है धनिया पत्ता, अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और ये ना लहसुन वाली मसूर दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए दाल ना कई तरीके से बनाया जाता है, पर इस तरीके से ना आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत आपको पसंद आएगा दाल भात भुजिया के साथ। तो चलिए दाल हमारा बन चुका है, अब चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए ना यहाँ पे जो हमने चावल को धोकर रख लिया था ना आधे घंटे के लिए, इससे क्या होगा ना हमारा चावल बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार होगा और चिपकेगा नहीं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हमारा चावल बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहे, चिपके नहीं, खिला खिला बनकर तैयार हो, तो आप आधा घंटा पहले ना धोकर रख लीजिएगा। अब इस गिलास से मैंने ना 3 गिलास चावल लिया था, तो 2 गुना पानी डालूंगी। तो 3 गिलास चावल के अनुसार 2 गुना पानी 6 गिलास होता है, पर 6 गिलास से थोड़ा सा कम ही रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चावल हमें मालूम नहीं होता है कि चावल कितना पुराना है या फिर नया है। इस अनुसार अगर हम डाल देते हैं पानी ना, तो वो गीला चावल बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने ना थोड़ा कम ही रखा है, मतलब 5.5 गिलास, उसी गिलास से 5.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाला है, ताकि हमारा जो चावल बने ना बहुत ही सफ़ेद बनकर तैयार हो। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप बढ़िया से चावल धो लेते हैं ना, उससे भी सफ़ेद आपका चावल बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे मात्र 1 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। 1 सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा, वैसे गीला हो जाएगा अगर आप 1 सीटी से ज़्यादा लगाएंगे तो। देखिए 1 सीटी हमारा मीडियम आंच पर आ चुका है, गैस को ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने तक रख देंगे, मतलब गैस निकलने तक रख देंगे। तो चलिए हमारा दाल भात भुजिया बन चुका है, अब चटनी बनाते हैं। तो मैं ना धनिया पत्ता का चटनी बनाने वाली हूँ, और बहुत ही आसान है तरीका, बिल्कुल ही फ्लेवरफुल होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप धनिया पत्ता का चटनी बनाए ना, तो छोटा छोटा धनिया का पौधा लीजिएगा। मेरा जो धनिया का पौधा है ना बहुत ही बड़ा बड़ा है, पर कोशिश कीजिएगा छोटा छोटा धनिया का पौधा लेने के लिए, उससे काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। काफ़ी बढ़िया से जड़ को मैंने हटा दिया था, धनिया पत्ता को काफ़ी बढ़िया से धोकर काट लिया है, और इसमें डाला है मैंने अपने तीखा के अनुसार हरी मिर्च, और थोड़ा अधिक मात्रा में लहसुन डालिएगा, मतलब 5 से 6 कलियाँ मैंने डाल दिया है। थोड़ा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद ना यहाँ पे आपको पीस लेना है। आप यहाँ पे अभी नमक मत मिलाइएगा, ठीक है? अगर आप नमक अभी मिला देंगे ना, तो आपका धनिया का चटनी का टेस्ट ना खराब हो जाएगा। तो सिर्फ पानी मिक्स करना है, थोड़ा सा मिलाना है, और काफ़ी बढ़िया से ना गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए पानी का मात्रा मैंने कम ही रखा था, इस कारण से ना हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट देहाती चटनी बनकर तैयार है। तो देखिए गांव में ना इसी तरीके से चटनी बनाया जाता है, बिल्कुल जेली जैसा रहता है। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और कच्चा सरसों तेल 2 चम्मच मैंने डाला है। 1 कटोरी, छोटे वाले कटोरी से 1 कटोरी चटनी के अनुसार 2 चम्मच
सरसों तेल डाला है, कच्चा सरसों तेल, और ऊपर से मैंने नींबू डाला है, नींबू का रस थोड़ा मात्रा में, ताकि चटपटा सा हमारा चटनी बनकर तैयार हो। ये जो चटनी है ना, जब कच्चा सरसों तेल डालकर इसमें बनाते हैं ना, देहाती चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए कितना जेली जैसा हमारा चटनी बनकर तैयार हुआ है। चावल का भी सीटी बिल्कुल ही निकल चुका है, और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना खिला खिला सा सफ़ेद सा हमारा चावल बनकर तैयार हुआ है, और बिल्कुल ही ना एक दूसरे में चिपका नहीं है। देखिए बिल्कुल ही खिला खिला चावल है। तो आप भी इसी तरीके से स्टेप को अपनाते हुए आप चावल बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए अब मैं आपको ना प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ना आप थाली में निकालेंगे चावल, दाल बिल्कुल लहसुन वाली सिंपल तरीके से बनाया हुआ, साथ में आलू का भुजिया, धनिया पत्ता की चटनी, मूली का अचार, और अब दाल में इस तरीके से आप घी डालकर खा सकते हैं। तो देखिए मूली का अचार भी मैंने देहाती तरीके से बनाया है, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है देहाती मूली का अचार। तो इस तरीके से आप ना गाँव जैसे स्वाद में ना दाल भात भुजिया आप बनाकर खा सकते हैं, आपको तो आनंद ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। और इसे ना हमेशा गर्मा गर्म ही खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।